हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सेर। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी का भाई अमेरिका विजिट है, उसके ऊपर वीडियो है। बहुत अच्छी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस यात्रा के लिए अमेरिका पहुंच चुके हैं, उस मीटिंग के लिए अमेरिका पहुंच चुके हैं जिसका दुनिया इंतजार कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच आखिरकार क्या बात हुई। दुनिया के साथ साथ डीप स्टेट और यहां भारत का जो इकोसिस्टम बैठा है देश को बर्बाद करने के लिए, वो सब इस वक्त धड़कनें उनकी थमी हुई हैं कि मोदी और ट्रंप क्या करने वाले हैं ऐसा एजेंडाधारियों के खिलाफ। इस मीटिंग में क्या होगा वो आपको बताऊंगा ही, लेकिन उसमें भी बड़ी बात है कि कैसे मोदी वहां अमेरिका पहुंचे और उसके ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप जो दो बहुत बड़े काम किए हैं, जो दो बहुत बड़े खेल किए हैं, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो पता चल जाएगा कि ट्रंप और मोदी के दिमाग में चल क्या रहा है, कितना बड़ा तूफान आने वाला है और कितना कुछ होने वाला है। लेकिन सबसे पहले आपको जरा तस्वीरें दिखाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंच गए हैं, जबरदस्त तस्वीरें वहां से आई हैं। और यह भी आपको बता दूं कि वहां पर जबरदस्त ठंड भी पड़ रही है। उसके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं और जब वो पहुंचे हैं तो उनका कैसे स्वागत हुआ है जरा उसकी एक झलक देखिए। वाह वाह, पावरफुल पीपल ने। एक पावरफुल नेशन। इतनी ठंड में भी देखिए वहां डायस्पोरा पहुंचा हुआ है, लोग पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी का स्वागत करने। और सिर्फ बड़े बुजुर्ग नहीं आए, महिलाएं नहीं आई, छोटे छोटे बच्चे पहुंचे थे पीएम का स्वागत करने। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अमेरिका में जो गर्मजोशी है इस बर्फीले मौसम के बीच भी, उसकी एक झलक दिखाई। लेकिन ये सिर्फ भारतीय लोगों के अंदर ही नहीं है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप भी इस वक्त नरेंद्र मोदी का जबरदस्त तरीके से इंतजार कर रहे हैं। और इसलिए अगर आप देखेंगे नरेंद्र मोदी की जो पहली मुलाकात हुई है, उस मुलाकात की तस्वीर में ही आपको क्लियर हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है। ये तस्वीर देखिए, तुलसी गबार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे हैं और उनकी वहां पर तुलसी गबार्ड से मुलाकात हुई है, जो कि वहां पर डायरेक्टर हैं नेशनल इंटेलिजेंस की। पीएम ने खुद इसके बारे में ट्वीट किया और लिखा कि मेट यूएसएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड इन वॉशिंगटन डीसी, कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन हर कॉन्फर्मेशन, डिस्कस्ड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडिया यूएस फ्रेंडशिप ऑफ विच शी इज ऑलवेज बीन अ स्ट्रॉन्ग वोटरी। यानी तुलसी गबार्ड से अपनी मीटिंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत अहमियत दे रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात अभी आपको बताऊंगा कि तुलसी गबार्ड जो हैं वो घोर सनातनी हैं, उनकी पहचान ये है। वो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक हैं, उनकी पहचान ये है। वो अमेरिका की सेना में रह चुकी हैं, इराक में सर्व कर चुकी हैं, उनकी पहचान ये है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि वो जो डीप स्टेट है, जो इकोसिस्टम है, उसकी बखिया उधेड़ देने वालों में से एक है। और इसलिए तुलसी गबार्ड से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के अमेरिका की धरती पर उतरने के ठीक पहले तुलसी गबार्ड का अपॉइंटमेंट अप्रूव किया कि वो इंटेलिजेंस की डायरेक्टर बनेंगी। इसका अपॉइंटमेंट भाई था कि बनेगी, लेकिन वो कॉन्फर्मेशन जो है वो ठीक मोदी के पहुंचने के पहले हुआ है। यानी डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में भी चल रहा है कि कैसे तुलसी गबार्ड, मोदी, ट्रंप सबको मिलकर इस डीप स्टेट और इकोसिस्टम को खत्म करना है बॉस। और इसलिए मोदी और तुलसी गबार्ड के बीच क्या बातचीत हुई ये बताऊं, उससे भारत का कितना फायदा ये बताऊं,
उससे पहले आपके फायदे का एक छोटा सा 60 सेकंड का वीडियो देखिए, फिर खबर पे लौटता हूं। देखता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का फायदा देख रहे हैं, लेकिन हम आपके फायदे के लिए इस वक्त कुछ लेकर आए। जिस ऐप की मैं बात करने जा रहा हूं वो बड़े कमाल का है। दरअसल इसके बारे में मुझे मेरे टीममेट्स ने बताया जो बिनोमो ऐप को यूज करके रोज एक्स्ट्रा इनकम कमा रहे थे। तो मैंने कहा भाई मुझे भी सिखाओ जरा कैसे होता है। और देखा तो मामला एकदम सिंपल नजर आया। आप खुद देखिए, ये मैंने अभी पैसे विड्रॉ भी किए, तो आपको इसके बारे में बता रहा हूं। एक्चुअली ये सब पॉसिबल हुआ है बेस्ट ट्रेडिंग ऐप कहे जा रहे हैं बिनोमो ऐप के जरिए, जहां पर आपको डेमो अकाउंट पर 10 लाख रुपए मिलते हैं, जिससे आप अपना हाथ साफ कर सकते हैं। मतलब सीख सकते हैं कि कैसे आपको रियल अकाउंट पर ट्रेड करना है, और फिर आप रियल अकाउंट पर ट्रेड करके पैसे को बढ़ाना चालू कर सकते हैं। सिर्फ यहां पे आपको ये ग्राफ मिलता है, इसमें आपको प्रेडिक्ट करना है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे। जैसे मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि ये ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद 5 सेकंड तक वेट करना है, और आपके सामने ये देखिए लाइव प्रॉफिट भी आ गया। यहां पर डिपॉजिट और विड्रॉ करने के लिए ढेर सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट, यूपीआई, पेटीएम एटसेट्रा। गाइस मैं भी आपसे कहूंगा कि अच्छे से देखने समझने के बाद इस ऐप को आप भी ट्राई कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी दिया जा रहा है। और अगर आप ट्राई करते हो तो मेरे साथ भी अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना कि बिनोमो ऐप पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अब लौटते हैं वीडियो में, और अब बात करते हैं तुलसी गबार्ड से पीएम मोदी की मुलाकात। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के अमेरिका पहुंचने के ठीक पहले तुलसी गबार्ड को इंटेलिजेंस डायरेक्टर का पद सौंप कर यह संकेत नरेंद्र मोदी को भी दे दिया है कि जो नरेंद्र मोदी ने भारत के चुनाव के वक्त कह दिया था कि 4 जून के बाद ये जो एजेंडाधारी हैं, जो भारत के खिलाफ बोलने वाले हैं, ये कट्टरपंथी हैं, इन सब का बोरिया बिस्तरा बंधना शुरू हो जाएगा। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि तुलसी गबार्ड का अपॉइंटमेंट और सबसे पहले पीएम मोदी से उनकी मुलाकात, इसके बहुत खास मायने हैं। ये मान के चलिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को यह मैसेज दे दिया है कि बॉस मिलकर इस 2 कौड़ी के इकोसिस्टम को खत्म कर देना है। तो जो लोग टैरिफ टैरिफ चिल्ला रहे हैं वो इसलिए चिल्ला रहे हैं कि ऐसी बातें आपकी नजर से चूक जाएं, आप छूट जाएं कि भाई भारत के लिए, अमेरिका के लिए बहुत बड़ी खबर यह है नरेंद्र मोदी की यह मुलाकात, और मोदी क्या सोच रहे हैं ये आपको पता चल रहा है। दूसरी बड़ी खबर आपको बताता हूं, हालांकि एक और बड़ी मुलाकात नरेंद्र मोदी की होने वाली है एलन मस्क के साथ, जो कि ट्विटर वाले भाई साहब हैं और आजकल डोनाल्ड ट्रंप के बहुत खास हो रखे हैं, तो इनसे भी नरेंद्र मोदी मिलने वाले हैं। कहा जा रहा है कि वो जो सैटेलाइट इंटरनेट देते हैं वो भारत आ सकता है। एलन मस्क की कंपनी ये काम करती है, गांव देहात हर जगह सुपर फास्ट इंटरनेट हो जाएगा अगर एलन मस्क ऐसा कर लेते हैं। हालांकि भारत में भी कंपनियां अब इसकी तैयारी शुरू कर चुकी हैं, तो आपके हमारे और अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि सबसे सस्ता इंटरनेट अगर दुनिया में कहीं है तो वो भारत। तो अगर हर जगह छोटे से छोटे कस्बे इलाके में भी फास्ट इंटरनेट आने लगा, तो आप सोचिए भारत की प्रगति कितनी तेज होगी, और उस प्रगति से जो छोटे कस्बों में रहने वाला व्यक्ति भी है वो किस रफ्तार से जुड़ पाएगा। तो उसको लेकर बात होगी। जो आपको याद होगा टेस्ला की कंपनी भारत में खुलनी थी, उसको लेकर मुझे लगता है बातचीत होगी, क्योंकि पिछली बार भी एलन मस्क ने कहा था कि वो भारत में खोलने चाहते हैं टेस्ला की कंपनी को, या टेस्ला को लाना चाहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, वो इस बात पर अड़ी हुई है कि भारत में सिर्फ टेस्ला बेचो मत, टेस्ला बनाओ। और एलन मस्क चाहते थे कि भाई वो वहीं अमेरिका में बनाए, भारत में बेचे। नरेंद्र मोदी का हिसाब क्लियर है कि भारत में फायदा कमाओगे तो भारत को फायदा दे के भी जाओ, यहां बनाओ बेचो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो मामला वहां थोड़ा सा फंसा हुआ था। मुझे लगता है इस मीटिंग में बहुत कुछ तस्वीर उसको लेकर भी साफ हो जाएगी। कह रहा था वो आज के दूसरे बड़े खेला पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया। पहला तो तुलसी गबार्ड का अपॉइंटमेंट, डीप स्टेट और इकोसिस्टम पर हमला। दूसरा कि नरेंद्र मोदी के अमेरिका पहुंचने के ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन को फोन लगा दिया, और राष्ट्रपति पुतिन से डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई है, और ये बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे कि भाई इस बातचीत से मोदी का क्या लेना देना, उस पर आऊंगा, लेकिन इस बातचीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया आप देखिए। उन्होंने कहा कि आई जस्ट हैड अ लेंथी एंड हाईली प्रोडक्टिव फोन कॉल विद प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑफ रशिया। We discussed Ukraine, the Middle East, energy, artificial intelligence, the power of the dollar, and various other subjects. But first, as we both agreed, we want to stop the millions of deaths taking place in the war with Russia, Ukraine. और नीचे उन्होंने लिखा कि immediately we will begin this process by calling President Zelensky of Ukraine to inform him of the conversation, something which I will be doing right now. यानी Zelensky से भी बातचीत होगी। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि स्टेट मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, डायरेक्टर ऑफ CIA जॉन रैटक्लिफ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइकल वॉल्स, एंड एम्बेसडर एंड स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ टू लीड द negotiations which I feel strongly will be successful.
अब आप देखिए ये क्यों बहुत बड़ा खेला है भाई। नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं उनका प्लेन अमेरिका में लैंड होने वाला, और उसके ठीक पहले ट्रंप जो है वो पुतिन से बात करते हैं। भाई वो मोदी के लौटने के बाद कर सकते थे, मोदी के आने के काफी पहले ये बातचीत कर सकते थे कि भाई मामला निपटा दो। इसी तरीके से जो तुलसी गबार्ड है, इनका अपॉइंटमेंट मोदी के जाने के बाद भी हो सकता था कंफर्म, मोदी के और पहले हो सकता था कंफर्म। ठीक मोदी के आने के पहले तुलसी गबार्ड का कंफर्म होना यह भी दिखाता है कि कैसे भारत और अमेरिका मिलकर डीप स्टेट और इकोसिस्टम का इलाज करने वाले हैं। दूसरा कि मोदी के पहुंचने के ठीक पहले पुतिन से बात करना डोनाल्ड ट्रंप का यह संदेशा है कि वो युद्ध रोकना चाहते हैं, और उनको पता है कि एक आदमी जो इसमें उनका पूरा पूरा साथ दे सकता है वो है नरेंद्र मोदी। बिल्कुल। तो पुतिन से उन्होंने बात करके मोदी के ठीक पहुंचने के पहले ये स्थिति क्लियर कर दी कि भाई युद्ध रोकना है। अब मोदी सामने बैठे होंगे, मोदी से भी बातचीत होगी कि इस युद्ध को रोकने के लिए क्या करना है, और दोनों भाई मिलकर इसको निपटा देते हैं। आओ चलो करते हैं, क्योंकि पुतिन अगर किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं तो वो नाम है नरेंद्र मोदी। डोनाल्ड ट्रंप की भी नरेंद्र मोदी से अच्छी बनती है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी इस वक्त, और जेलेंस्की से भी नरेंद्र मोदी मिल चुके हैं, तो नरेंद्र मोदी और भारत जो है वो एक अहम भूमिका निभाएं इस युद्ध को रोकने में, जिससे दुनिया का भला होगा। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरा बड़ा खेला किया कि मोदी के पहुंचने के पहले उन्होंने बातचीत की पुतिन के साथ। एक और चीज देखिए कि कैसे, जो मैं कह रहा हूं कि तुलसी गबार्ड का आना बड़ी खबर है, कि जो यूएस एड है जिसके जरिए अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा दुनिया में तबाही लाने और डीप स्टेट का एजेंडा चलाने के लिए बांटा जा रहा था, अब उसको लेकर खबर है कि भारत में भी कुछ जर्नलिस्ट को यह पैसा बटा है। और यह बात कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे कह रहे हैं, द डिबेट ओवर यूएसएड फंडेड जर्नलिस्ट इन इंडिया हैज टेकन अ कंट्रोवर्शियल टर्न with claims that these individuals may be using their journalistic platform to collaborate with foreign powers and undermine the country's stability. BJP MP Nishikant Dubey has accused such journalists of being sellouts who, under the guise of journalism, are allegedly receiving funding from US aid and possibly linked to the CIA's deep state operations. यानी जो भारत में पत्रकार के रूप में कुछ लोग बैठे हैं जो बेसिकली CIA डीप स्टेट के एजेंट थे, उनके ऊपर भी नकेल कसी जानी है बॉस। और इसीलिए एक बड़ा वर्ग है जो ये चाहता है कि ट्रंप और मोदी की बातचीत डिरेल हो जाए। ये कौन पत्रकार है, कौन अमेरिका का पैसा खाकर भारत में अपनी मां के साथ धोखा कर रहे थे, वो भी अब पता लगना है। और ऐसे पत्रकारों को भी पता है कि अब ये पता लगना है, और उनके दिन ज्यादा नहीं है इस तरीके के एजेंडा चलाने के। इसलिए ये बहुत बड़ी और अहम मुलाकात, क्योंकि कोरोना के संकट काल में जलती चिताएं दिखाकर लोगों को भड़काना हो, या फिर फेक न्यूज फैलाना हो, या फिर किसान आंदोलन में आग में घी डालने का काम करना हो, झूठ फैलाना हो कि कृषि कानून जो है वो आपकी जमीन हड़प लेंगे। इस तरह के अनगिनत काम पिछले 5 साल में हुए। एनआरसी आई भी ना हो, लेकिन एक पूरी भीड़ को बैठा देना हो सड़क पर कि देखो देखो मोदी तो मुसलमानों के खिलाफ हैं, और उसके लिए आर्टिकल पे आर्टिकल छापना, मोदी के राज में मुसलमान खतरे में, इसके आर्टिकल छापना, इसके ऊपर यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, बहुत कुछ हुआ है इस देश के अंदर। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की यह मुलाकात टैरिफ वॉर से कहीं ज्यादा आगे की बात है। यह देश में जिन लोगों ने देश के खिलाफ वॉर छेड़ रखी है उनसे लड़ने का मौका है। और ये यकीन मान के चलिए, ट्रंप ने भी तुलसी गबार्ड के अपॉइंटमेंट से और पुतिन से बात करके संकेत दे दिया है कि मोदी और ट्रंप दुनिया को तो बचाने वाले हैं, लेकिन उन लोगों को छोड़ने वाले नहीं हैं जो अमेरिका को बर्बाद करना चाहते हैं, जो भारत को बर्बाद करना चाहते हैं। इन दोनों नेताओं की इस मुलाकात पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल फिर मुलाकात होगी जब मोदी और ट्रंप की बातचीत हो जाएगी, और उससे क्या निकला ये आपको बताऊंगा। फिलहाल नमस्कार। बाकी बहुत अच्छा टॉपिक था। एक पीएम मोदी जी यार एक फ्रांस से और सीधा एक अमेरिका की तरफ एक रवाना हो गए थे, और बहुत सारी चीज़ें ना एक खुलकर अब सामने आएगी। जो एक मेन उनका
एक टूर था वो एक अमेरिका का ही था, और फ्रांस में भी काफ़ी एक अच्छा एक उधर भी उन्होंने काफ़ी चीज़ों पर एक बातचीत की है। अब अमेरिका में जो बातें होगी ना, वो एक सारा एक वर्ल्ड उसको देख रहा है कि ये किस टॉपिक को कवर करेंगे, क्या इधर मेन एक मुद्दा होगा, एक क्या एक मेन एजेंडा होगा जिस पर एक मेन बात होगी। ट्रंप उस दिन से वेट कर रहा है, जब से उसने भाई एक शपथ ली है ना कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, तब से उसने कन्फर्म कर दिया था एक पीएम मोदी जी का टूर अपने साथ। और अब एक पीएम मोदी जी भाई उधर चले भी गए हैं एक अमेरिका में, और काफ़ी बड़ा उनका वेलकम हुआ है। काफ़ी लोग आए हुए थे वेलकम करने के लिए, फ्रांस में काफ़ी लोग आए हुए थे। अब इतने लोग खुश होते हैं जब आपको पता चलता है ना कि एक जो बाहर कंट्री में अपने लोग रह रहे होते हैं ना, वो चीज़ को ज़्यादा एक देखते हैं अपनी एक कंट्री में कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा है। अब फ्रांस में जब पीएम मोदी जी गए थे ना, तो उधर भाई काफ़ी लोगों ने खड़ा करके तारीफ़ की कि आप हमारे बेस्ट पीएम है, आपके एक हुकूमत में हमें बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी पॉलिसी जो बाहर है ना, वो काफ़ी एक अच्छी मिल रही है। और काफ़ी उन्होंने तारीफ़ की थी पीएम मोदी जी की। आगे एक अब इंडिया का उनका एक विजिट है। देखो ना यार, एक वर्ल्ड लीडर आपस में मिलते हैं, सारी चीज़ों पर बातचीत हो रही है। पीएम मोदी उधर गए हैं, इधर एक हमारी एक पाकिस्तान की बात करें तो इधर तैयब उर्दगान भाई तुर्की का आया हुआ है एक प्राइम मिनिस्टर, और शहबाज शरीफ ने आगे से वेलकम किया। तो बातचीत इनकी क्या हुई है कश्मीर पर। आप इमेजिन करें कि एक कश्मीर के मुद्दे को एक लेकर अभी भी ये चल रहे हैं दोनों एक कंट्री हैं, और इन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दिया है कि एक गाज़ा बना दिया है कश्मीर को। यार आप सोच नहीं सकते, कश्मीर में अभी एक ट्रेन चली है वंदे भारत, एक ब्रिज इतनी बनी है, एक टनल इतनी बड़ी एक बनी है, और बहुत सारा काम इसी साल हुआ है। एक विजिट भी हुआ है प्राइम मिनिस्टर का कश्मीर में। तो ये एक कोई स्टेटमेंट बनती नहीं थी, ये एक मजाक इन्होंने किया हमारे साथ स्टेटमेंट देकर, और जो एक मुद्दा उठाते हैं कश्मीर के लोग, उनके साथ इन्होंने भाई एक मजाक किया है। बहुत एक बोरिंग सी स्टेटमेंट दिया है एक तैयब उर्दगान और शहबाज शरीफ ने। अब देखो, एक तुर्की से काफ़ी चीज़ें ये ले भी सकते थे, उनको बेच भी सकते थे, ऐसे भी बात हो सकती थी। अब पता नहीं इनका क्या मुद्दा क्या एजेंडा है। आगे एक अमेरिका के टूर की बात करें तो एलोन मस्क के साथ भी मुलाकात है, जैसे एक पिछली दफ़ा भी हुई थी मोदी जी की, और इस दफ़ा भी भाई उन्होंने एक टाइम रखा है। इस पर क्या बात होगी कि एक इंटरनेट के हवाले से होगी, एक टेक्नोलॉजी के हवाले से होगी, और एक इंटेलिजेंस के साथ भाई वो मिले हैं, जो कि एक इंडिया के रीजन से एक लड़की है। तो काफ़ी अच्छी एक लगी है वीडियो। बिल्कुल यार, एक पीएम मोदी जो है ना वो अमेरिका पहुंच चुके हैं, और इस बार भी काफ़ी ज़्यादा वेट था कि वो जाएंगे, क्योंकि पिछली दफ़ा जब उनका टूर हुआ था ना, तब तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे थे। और इस बार थोड़ा हट के, क्योंकि सबसे बड़ा जो टॉपिक है ना, हर तरह से ठीक है भाई, उन्होंने बातें करनी है एक बिज़नेस को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, मेन मुद्दा ही उनका ये होता है हर दफ़ा। और इस बार सबसे बड़ा रशिया यूक्रेन है। अब देख लें कि पीएम मोदी वहाँ गए हैं, उससे पहले जैसे ट्रंप ने कॉल भी की है पुतिन के साथ, और इस पर काफ़ी ज़्यादा उनकी लंबी कॉल हुई है, 45 मिनट्स तक बताए जा रहे हैं, और उसमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पॉइंट भाई सामने रखे होंगे या इस पर डिस्कस होगी, क्योंकि पीएम मोदी की हमेशा यही कोशिश रही है इंडिया की कि ये जो वार है ना, इसमें बढ़ चढ़ कर वो आगे हुए हैं। जैसे यूक्रेन में भी गए, रशिया में भी गए, सारे जो लीडर हैं उनसे मिले हैं। मतलब ऐसे कामों के लिए एक टाइम तो लगता है, लेकिन हर तरह से उन्होंने मतलब बातचीत करके ना, अब ये मामला है ना, ये वो सुलझा दिया जाएगा। क्योंकि पुतिन है, उन्होंने भी पीएम मोदी का उस वक्त काफ़ी अच्छा वेलकम किया था, और जैसे सर बता भी रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो एक ट्रस्ट है ना पुतिन को, वो पीएम मोदी पर है, क्योंकि पीएम मोदी एक बढ़ चढ़ कर इसमें आ गए हैं कि ये जल्दी से जल्दी वार रुके। लेकिन दूसरी तरफ एक अच्छा एक उनका विज़िट हर दफ़ा होता है, जब भी एक अमेरिका में जाते हैं, और सबसे मिलना, बिजनेसमैन से मिलना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन भाई देखो ना, एक ये आप नहीं कह सकते कि इधर इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से
कोशिश नहीं की गई कि ये मामला जो है ना वो किसी तरह दब जाए, लेकिन या मतलब एक जो वार स्टार्ट है उसको रोका जा सके। उन्होंने हर तरह से कोशिश की, पुतिन को जाके मिले, उधर एक यूक्रेन में भी गया, लेकिन मसला यहाँ पे वहाँ पे यही खड़ा हो जाता था, क्योंकि जिन्होंने बैक फुट के ऊपर रह के एक स्टार्ट की, या जिन्होंने हर तरह से सपोर्ट की है, जिन्होंने इतना पैसा लगाया था, वो किस तरह एकदम जो है ना इस चीज़ को एक स्टॉप कर देते। लेकिन देखो ना कहीं मामला बेहतर ज़रूर होने होते हैं, और वो इलेक्शन सर पे आ गए और साथ ही इलेक्शन में एक ट्रंप जीत गए, और अब जो है ना वो रास्ता थोड़ा सा एक खुला हो गया है एक इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो भी अगर वो कॉल ना भी करते तो एक उनका उस एजेंडे में ज़रूर पीएम मोदी जी का शामिल होता कि वो भाई किसी तरीके इस चीज़ के ऊपर फोकस करें और जंग को जल्दी से जल्दी एक साइड के ऊपर लगाएं। तो उससे पहले भी उन्होंने कॉल कुल कर दी, लेकिन अब बैठ के डिस्कस ज़रूर होगा। लेकिन ये अब हम सोच रहे होते कि कोई किसी की वर्किंग नहीं होती, लेकिन इंटरनली भाई बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, और वर्ल्ड लीडर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस किए होते हैं कि जो भी मामला है बिगड़ा हुआ है वर्ल्ड में उसको एक सुलझाएं। तो ये दो मसले थे, एक तो उन्होंने भाई एक आते ही रोक दिया, और ये है, और ये भी एक जल्दी इसका कोई ना कोई हाल निकल जाए। बाकी आगे क्या होता है या किस चीज़ के ऊपर एक डेवलपमेंट्स होती हैं, ये जब भाई अब मीटिंग होगी ट्रंप के साथ तो वो एक काफ़ी चीज़ें देखने वाली होगी। बाकी बहुत अच्छी वीडियो थी, और आगे देखते हैं क्या होता है, और एक अपडेट ज़रूर रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भाई ज़रूर कीजिए।